एक व्यक्ति के माता पिता कहने लगे कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब विवाह कर लो। हर माता पिता बोलते हैं ना कि इतनी उम्र तुम्हारी हो गई, अब शादी करनी है। तो वह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु के पास पहुंचा तो कहने लगा कि गुरुजी मैं शादी कर लूं। अपने गुरुजी से पूछने लगे। तब उनके गुरुजी बताए, उनकी पत्नी थी, उनके गुरुजी की पत्नी थी। तो क्या कहता है वो, उनके गुरुदेव जी कहने लगे, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं कि सुनो जी 2 गिलास दूध ले आना। क्या कहने लगे, 2 गिलास दूध ले आना और उसमें थोड़ी चीनी भी डाल देना, कि गुरु शिष्य दोनों बैठे हैं तो 2 गिलास चाहिए ना। तो उनकी पत्नी जो है चीनी के जगह पे क्या डाल देती है, नमक डाल देती है। अब नमक डाल के ले आती है तो दोनों पीने लगे। तो उनके गुरुजी तो एकदम चुप होकर पी लिए। और वो शिष्य जो है, जो शादी की चर्चा करने गया था ना, वो कहने लगे कि इतना नमक, इसमें चीनी नहीं है, नमक है। गुरुजी आप चुपचाप पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चुपचाप पी रहा हूँ। तो इतना नमक है फिर भी आप पी रहे हैं। तो वो बोलने लगे, वो चुपचाप रह गए। उसके बाद फिर बोलते हैं उनके गुरुजी अपनी पत्नी से कि सुनो जी मुझे अभी रामायण पढ़ना है, एक दीप जला करके ले आना। तो उनकी पत्नी जो है दीप जला करके ले आती है और रामायण पढ़ना शुरू किया। तो वह व्यक्ति देखा कि ये पति पत्नी दोनों महापागल हैं। क्या कहने लगा, मैं तो इससे कुछ पूछने आया था कि अच्छी सलाह देंगे, लेकिन ये दोनों महापागल हैं। वो उठ करके जाने लगा। तो उनके गुरुदेव जी ने कहा कि क्यों तुम जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, क्या सीख मिलेगा। तो उनके गुरुजी ने समझाया कि तुम शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे मन अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा अपनी पत्नी से कि दूध ले आना चीनी डाल करके, उन्होंने नमक डाल दिया तो मैं चुपचाप सह लिया। उन्होंने गलती की और मैं उसको स्वीकार कर लिया। और दूसरी बार, पहली बार तो उन्होंने गलती किया नमक डाल करके, और दूसरी बार मैं गलती किया कि सूर्य के प्रकाश में मैं दीप जला करके मंगाया। दीप जला करके मंगाया तो वो बोल सकती थी कि तुम अंधे तो नहीं हो गए हो, इतने सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है, दीप जला करके मंगा रहे हो, वो बोल सकती थी। लेकिन वो चुपचाप दीप जला करके ले आई। और मैं भी कह सकता था कि तुम अंधी हो गई थी क्या, कि तुमको चीनी नहीं दिखाई दिया, नमक डाल के ले आए हो। लेकिन पहली गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया, चुपचाप सह लिया। और दूसरी बार इन्होंने, पति ने गलती किया, सूर्य के प्रकाश में दीप जला करके मंगाया, तो पत्नी भी चुपचाप ले आती है। तो उन्होंने समझाया कि ये अपने अंदर होना चाहिए कि पत्नी यदि गलती करे तो पति स्वीकार कर ले, सह ले, और पति गलती करे तो पत्नी स्वीकार कर ले, सह ले, तब शादी तुम कर सकते हो। उम्र हो गई शादी की, लेकिन अपने अंदर कोई योग्यता नहीं है कि पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इससे घर स्वर्ग नहीं बन सकता है, घर अच्छा से रिश्ता नहीं चल पाएगा। और यही कारण है कि लड़की अलग जगह रह करके पढ़ाई करती है, माता पिता से दूर रह करके, लड़का अलग जगह माँ बाप से अलग पढ़ाई करते हैं और व्यवहार सीख नहीं पाते हैं। साल भर बीतता है, आजकल कई जगहों पर देखने को मिलता है, साल भर बीत नहीं पाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये व्यवहार सीखना पड़ेगा। और जैसे घर में व्यवहार तो सीख नहीं पाया, ससुराल आई है ना, ध्यान देकर सुनना, ससुराल आ गई, अब सासू माँ कोई चीज़ के लिए डांट देती है तो सहज रूप से अपनी माँ समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे हित के लिए बोल रहे, थोड़ा सा ध्यान दे। तो अपनी माँ समझ करके
सह लेना चाहिए। मेरे हित के लिए बोल रहे, मेरे जीवन सुधार के लिए बोल रहे। जैसे घर में माँ बाप डांट देते हैं, 2 थप्पड़ लगा भी देते हैं, तो माँ बाप से हम दूर नहीं रह सकते हैं। और उस माँ बाप को छोड़ करके यहाँ सासू माँ जो है वो भी माँ है, ससुर है वो ससुर नहीं वो पिता है, तो उनके बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई चीज़ के लिए डांटे तो सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब पति पत्नी एक दूसरे के अंदर में एक मित्रता होनी चाहिए, मतलब एक मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए। जब देखिए कोई सामने जैसे बात होती है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले, ऐसा हो जाता है थोड़ा। तो पति और पत्नी एक दोस्त की तरह हो, एक मित्र की तरह हो। पहले तो एक मन था, है ना, अपना जैसा मन करता था वैसा हम कर लेते थे, लेकिन अब शादी के बाद 2 मन हो गया। एक दिल था पहले, जो दिल में आया वो कर लेते थे, लेकिन अब 2 दिल हो गया। तो मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि मित्र के पास कोई चीज़ को छिपाते नहीं हैं, दिल खोल करके व्यवहार करते हैं, दिल खोल करके बात करते हैं, और ऐसे व्यवहार होना चाहिए। यदि पति गलती करे तो पत्नी उसको सही रास्ते पर लाए, डांट कर नहीं, शिकायत करके नहीं, बड़े प्यार से समझा करके लाना चाहिए। क्योंकि शिकायत से आदमी का दिल टूट जाता है, आदमी दूर हो जाता है, और उसी बात को यदि प्यार से समझाया जाता है, पत्नी गलती करे तो पति उसको समझाए कि माँ जो मान लो जाए 2 बातें बोल देती है तो तुम उसको स्वीकार कर लो, हमारे हित के लिए बोलते हैं, हमारे जीवन सुधार के लिए बोलते हैं, हमारे व्यवहार सुधार के लिए बोलते हैं। तो एक दूसरे को सही रास्ते पर लाना चाहिए। और यदि हम शिकायत करते हैं तो आदमी दिल की बात नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के सामने। अभी मान लो जाए नेहा जी है, नेहा नाम है ना, अभी नेहा जी आई है, नई नई शादी हुई है, अभी सगे संबंधी लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, सब आए हैं, तो सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम बहू का मुंह देखें, बहू का चेहरा कैसा है, बहू क्या गहना जेवर कैसी साड़ी पहनी है, ये सब लोग देखना चाहते हैं। नई नई आई है तब सब लोग देखते हैं माताएं हमारी। और उसके कुछ दिन बाद में यदि इसी घर में कोई मेहमान आए, पड़ोसी आए, मेहमान आए, कोई भी आए, तो गहना जेवर को, चेहरा को कोई नहीं देखने वाला है, क्योंकि शुरू में चेहरा देखा जाता है। अब क्या देखेगा, इसके बाद उसके स्वभाव को देखा जाएगा कि बहू जो आई है 1 गिलास पानी के लिए पूछती है कि नहीं पूछती है, 1 कप चाय के लिए पूछती है कि नहीं पूछती है, बढ़िया भोजन बना कर देती है कि नहीं देती है, या कोई मेहमान आए उसको बढ़िया बिठाती है ना। तो ये सब स्वभाव देखा जाता है, और जिनका स्वभाव सुंदर हो जाता है उस सबके गले का हार हो जाता है। व्यक्ति चेहरा से सुंदर वो सदैव नहीं रह सकता है, कुछ दिनों के लिए है। चाहे आप गहना जेवर पहन लीजिए, कीमती साड़ी पहन लीजिए, तो चेहरे की सुंदरता कुछ दिन के लिए है, लेकिन इस स्वभाव की सुंदरता जीवन भर के लिए होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। गहना जेवर साड़ी पहन करके, कीमती कपड़े पहन करके मत नाचो। तो ये हमें जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए कि घर में कैसे व्यवहार करें, पति के साथ कैसे व्यवहार हो, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार हो, भाई के साथ कैसे व्यवहार हो। अच्छा, कितने भाई हैं? एक भाई। अच्छा, आपसे छोटा? हाँ, तो आप बड़े हैं तो आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। बड़े जो है पिता के समान होते हैं, तो छोटे भाई का ध्यान रखें, छोटे भाई को कैसे प्यार देना चाहिए, उससे कैसे बात करना चाहिए। रामायण तो सब लोग पढ़े हैं, है ना, रामायण सब लोग पढ़े हैं। बड़े भाई के ऊपर मुसीबत आ जाए तो छोटे भाई को साथ देना चाहिए, छोटे भाई के जीवन में कभी मुसीबत आ जाए तो बड़े भाई को साथ देना चाहिए। ये धन काम नहीं देता है, ये प्रेम काम देता है,
प्यार काम देता है। धन कितने दिन के लिए है? धन जो है, संपत्ति जो है, गाड़ी है, मकान है, ये सब परिवार के लिए है, लेकिन उसी के चक्कर में आज हम देखते हैं तो परिवार टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, ये धन के पीछे पड़ करके कि 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई से लड़ाई। रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन घर घर में महाभारत होता है। तो इससे सुख शांति सब खत्म हो जाएगी। जीवन में सब कुछ होते हुए भी निराशा, कुछ हाथ आने वाले नहीं हैं, तो निराश होकर के जीवन जीना नहीं है। बढ़िया प्रेम से घर स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना ये अपने हाथ में होता है ना। कोई बना बनाया नहीं रहता है। भाई भाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, देरान जेठान में प्रेम हो, तब एक घर स्वर्ग बन जाता है। और कहाँ जहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, तब घर नर्क बन जाएगा।